तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है ना बेटा। किस पे था क्वेश्चन बेटा? आईपी आयनिएशन पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा। चलो उसमें थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। नोट हमने शायद बताया होगा, ग्रुप पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बेटा? कौन से ब्लॉक से स्टार्ट होता है? कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? 13। और कहाँ तक जाता है बेटा? 18 16 17 18। इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 13 में कितना होता है बेटा? ये कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं? नहीं दिया तो याद रखना। ग्रुप 13 है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? बताया होगा हमने। 3 वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8, यही है बेटा। ये याद रखना अच्छे से। ग्रुप 13 है तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 14 में 4। और बेटा ये भी साथ में बोले होंगे हम कि यहाँ पे जो वैलेंस सेल है आउटर सेल होता है या पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है? यहाँ पे आउटर सेल क्या होता है बेटा? मतलब वैलेंस सेल कौन सा होता है? बाहर वाले मतलब आउटर सेल या बाहर से अंदर वाले? कौन सा होता है बेटा बताओ? इसमें वैलेंस सेल outer कौन सा shell होता है बेटा? आउटर मोस्ट सेल, वेरी गुड। आउटर मोस्ट सेल कितना बेटा? ये अच्छे से याद रखना बेटा। अब इसका डेट मिस। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, octet completed in group 13। ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ऑक्टेट? 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्टेट कंप्लीटेड। ग्रुप 14 में वैसे किसमें कंप्लीट हो जाएगा बेटा? ग्रुप 15 में। ग्रुप 16 में। ग्रुप 17 में, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से है बेटा? एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से है बेटा बताओ? 13 13। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? ये भी 13 है। देखो 13 कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना बेटा। 13, ठीक है ना। क्या होगा बेटा? 2 8 3। अब जो एल्यूमिनियम है ये एल्यूमिनियम 3+ बन जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बेटा Yes, ऑक्टेट sir. कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। टू 8 3। यहाँ पे देखें तो क्या हो गया बेटा? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे? 2 और यहाँ पे 8।
तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आउटर सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। ठीक है ना बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा बेटा। ग्रुप 13 से इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 7, 18 में 8। अब वैलेंस सेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट सेल। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा 3, 4, 5, 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 13 का, 14 का, 15 का, 16 का। ठीक है ना बेटा? क्लियर है सभी को? और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो आउटर सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम टाइप का हो जाएगा, एलिमेंट छोटा है तो मतलब डबलेट हो जाएगा उसका कंप्लीट, तो जिसके कारण वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा बेटा। अब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालू, ये 3+ ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 3+ से निकाला जाएगा, तो बेटा अब क्या होगा बेटा बताओ? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 7. 7. 7। तो यहाँ पे लगेगा बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वेरी हाई आयनेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना बेटा? एक्स्ट्रा करने मतलब वेरी हाई आईपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना बेटा? तो अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है इसके आईपी में और इसके आईपी में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है बेटा, याद रखना। सडनली डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ऐसा इंक्रीज हो जाता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट नोट करो, देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। Sir, please हाँ take बेटा, meeting room. हाँ बेटा जल्दी से इतना नोट करो बेटा। इतना नोट डाउन करो बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो ग्रुप 13 है, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट। तो 13 में वैलेंस सेल कितने? 3, 14 में 4, 5, 6, 7 अप टू 20 में, तो उनके इतने इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऑक्टेट क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीटेड। क्लियर है? छाप लिए बच्चा लोग सब कोई? हाँ सर। रब कर रहा ना बच्चा, नहीं छापे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी कई लोग नहीं छापते बेटा। वैसे ग्रुप 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1. 1. 1। 2 में 2. 2 इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहे हैं ना हम। तो हमेशा ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ऑक्टेट
then very high amount of energy required. And energy difference between IP for removal of electron from या ऊपर नोट कर लेते हैं बेटा पूरा सेंटेंस लास्ट वाला। क्या था लास्ट स्टेटमेंट? व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ऑक्टेट, when electron remove from octet, then very high amount, AMT मतलब amount ना बेटा, is required very high IP is required करना बेटा, is required, and the difference between IP for removal of electron from outermost cell and IP for IP for removal of electron from outermost cell where octet completed and IP just before the completion of octet. Is very large, up to 10 or more than 10 times. ठीक है ना बेटा? जनरली 10 और मोर देन 10 टाइम्स वहां पे डाटा में दिखेगा आपको। अब ये स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आएगा, जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा जब ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, रिमूव करोगे तो हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा, ठीक है? और हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो लगेगा ही, साथ में ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन, और जस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होने से पहले जब जो भी इलेक्ट्रॉन का आईपी था उनमें जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आएगा बेटा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? IP1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसे IP2। IP3 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बेटा? थर्ड। IP4 का मतलब क्या होगा बेटा? फोर्थ। फिफ्थ। IP6, IP7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, that means group number।
है ना बेटा, जरूरी नहीं कि हमेशा 10 टाइम्स ही हो, ठीक है ना, 8 टाइम्स भी हो सकता है किसी केस में, बस वो समझने के लिए ऐसा हम ये लाइन नोट किए, ठीक है ना बेटा। इसका आईपी 1x जूल, 2x जूल, 3x जूल, ठीक है ना, 300 x जूल, 310 x, 320 x, 340 x, 360 x। 1y जूल में है ना बेटा, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस समझने के लिए 2y, थ्री वाई जूल, 4y, 5000y। बस अपने मन से ये डाटा बना रहे ना बेटा, तुम भी अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, बस जहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है उसको बस वैसे ही रखना। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, ठीक है ना बेटा। सेवन हंड्रेड एक्स, 800x, बस इतने से काम चल जाएगा। एक तो बना लेते हैं लास्ट में। एग्जाम में ये IP123 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रहता है ना बेटा, क्यों अपने मन से नहीं देते, वहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही रखते हैं। सब जूल में ना बेटा, या किलो कैलोरी में, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पता है तो बैलेंस है ना, अब follow करो। तो बेटा फर्स्ट वाले में डाटा देखो, आईपी में कहाँ पे तुमको एकदम सडनली लार्ज डिफरेंस दिख रहा है? IP4, किसके बीच दिख रहा है बेटा लार्ज डिफरेंस? IP3 and IP4. 3 और 4। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पे इसका वैलेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बेटा। लार्ज डिफरेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट से निकाला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे हैं बेटा? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहा बेटा? 3। ऐसा कंक्लूजन आना चाहिए, क्योंकि सडनली लार्ज डिफरेंस दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से निकल रहा है, तो ऑक्टेट से पहले कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा देख लेना बेटा। तो वही पॉइंट है, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकला उस समय आईपी, और जस्ट ऑक्टेट से पहले उस समय आईपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस, 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, मतलब ऐसा बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा। ऐसा डाटा दिया रहेगा तुमको दिख ही जाएगा। सेकंड में बताओ बेटा, कहाँ पे सडनली लार्ज डिफरेंस दिख रहा है? IP5. मतलब ऑक्टेट वाला कंडीशन कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा बेटा? बस ट्रिकी है बेटा, ये जो IP5 है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से रिमूव हुआ होगा। तो ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पे कंप्लीट हुआ है बेटा? जस्ट एक पीछे वाला ले लो। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। 4. अब बताओ थर्ड वाले केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहा होगा?
5. 5. 5। ये हो गया बेटा, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 5, है ना। ये लाइन करेक्ट जरूरी नहीं है हमेशा करेक्ट हो बेटा, बस लार्ज डिफरेंस दिखेगा ये पॉइंट करेक्ट है, ठीक है ना। ये समझने के लिए बस ऐसा अपने तरफ से बनाए थे इसको हम। अब यहाँ देख के बताओ, फोर्थ में सडनली ज्यादा डिफरेंस कहाँ मिल रहा है बेटा? IP2. 1 और 2 के बीच ना। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा बेटा? 10. 10 नहीं, वो तो डाटा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब फिफ्थ वाले में सडनली लार्ज डिफरेंस कहाँ मिल रहा है बेटा? IP3. और 2 के बीच ना बेटा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 2. बस लार्ज डिफरेंस है 2. एकदम, 2। तो कौन सा ग्रुप होगा बेटा जिसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है? ये ग्रुप 13, 14, 15, 1, 2। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना बेटा, नोट कर लो। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये जो करेक्ट हो भी सकता नहीं हो सकता, बट ये वाला हमेशा लार्ज डिफरेंस दिखेगा, इस तरह से डाटा रहता है वहां पे, ठीक है ना बेटा। तो जहां लार्ज डिफरेंस दिखा उससे पहले जितना आईपी था वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा आईपी था? फिफ्थ का, तो वैलेंस शेल में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। लार्ज डिफरेंस 4 और 5 में दिखा तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 3 और 4 में दिखा तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 1 और 2 में दिखा तो 1 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 में दिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से डाटा वहां पे दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बस देख के सॉल्व कर लो। क्यों ऐसा होता है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है बेटा? ऑक्टेट से। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। नोट डाउन कर लो इसको। ये जो हम वैल्यू बनाए डन। जरूरी नहीं, वही आप भी कुछ, आप भी अपने मन से वैल्यू नोट कर सकते हो वहां पे, बस डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए बेटा ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन। सब कोई नोट डाउन कर ली क्या बच्चा लोग? डन। Yes, sir. हम्म। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो जरा से उसी डाटा का मिल जाता है। क्वेश्चन तो है लेकिन मिलता नहीं है ना टाइम पे क्वेश्चन, दिक्कत की बात तो ये है। नहीं दिख रहा है, रब कर दो ना बच्चा लोग। रब कर देना बेटा। The ionization potential of neon and nitrogen and fluorine are 1.4 x electron volt, 1.5 x electron volt, A, B, C, D,
1.4 x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको याद नहीं है बेटा, थोड़ा सा ट्रिक ये है, याद रखना थोड़ी है। इतने सारे एलिमेंट हैं उनका सबका आईपी याद तो रख नहीं सकते ना, बस थोड़ा सा सिंपल से ट्रिक है बेटा, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, आईपी the value of IP 1, 2, 3, 4, 5 are P12 x electron volt, 353 electron volt, 4, 10 x electron volt, 4, 10 x electron volt, one, two, three, four, respectively. क्वेश्चन 3 नोट करते जाओ बेटा क्वेश्चन। सर सेकंड का ऑप्शन सी है। देखते हैं। तो बताओ बेटा आंसर 1, 2 और 3 का क्वेश्चन पहले नोट डाउन करो, जब पूछा जाएगा तब आंसर ना, पहले क्वेश्चन नोट करो बेटा। कैसा कट रहा है बेटा, ज्यादा ही छोटा लिख दिया है।
हो गया बच्चा लोग सॉल्व? Yes, sir. तो फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा बेटा? A. सबसे पहले नाइट्रोजन है और सेकंड में लास्ट में क्या, फ्लोरीन। तो इन दोनों में आईपी क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का हाई, मतलब ऐसा ऑप्शन कौन सा बेटा? ए। बस लॉजिकली था बेटा, एक पहले लो वैल्यू होना चाहिए था, उसके बाद हाई वैल्यू। थर्ड सेकंड क्वेश्चन में कहाँ पे लास्ट डिफरेंस मिल रहा है बेटा? C. ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3। तो किसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है? इसका 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 6। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? Aluminum. एल्यूमिनियम, सी। थर्ड वाले में D. B. बी। ये बेटा हीलियम है, ठीक है ना, और ये कौन सा है बेटा? नियॉन। तो हीलियम का ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना। तो कई लोग इसको ना एस ब्लॉक समझ लेते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन गया है तो। क्लियर है बेटा? तो हीलियम Yes, sir. सब, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा 1s2 हीलियम है वो। एस ब्लॉक का एलिमेंट तो होना चाहिए था एस ब्लॉक में, बट कहाँ है वो? पी ब्लॉक में। एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल मतलब डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना बेटा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ इसको रखना चाहिए था? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, तो एस ब्लॉक ग्रुप 2 में रखना चाहिए था, लिथियम बेरिलियम के ऊपर, बट नहीं है बेटा। तो क्लियर है बेटा? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? क्लियर है ना बच्चा लोग सभी को? सर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना फिर से। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका आईपी ज्यादा होता है, हमको बताओगे? हमें बताओगे बेटा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका आईपी ज्यादा है? फ्लोरीन। Fluorine. फ्लोरीन। तो बेटा पहले लो वैल्यू आएगा या पहले हाई वैल्यू आएगा? Low value. वैल्यू। तो लो किसमें लो वैल्यू? 1.4 लो होता है या 1.5 लो होता है बेटा? 1.4। तो बस हो गया बेटा, पहले लो फिर हाई। यहाँ पे हाई से लो गया है, दोनों सेम, ये तो हो ही नहीं सकता सी और डी। तो लॉजिकली था बेटा क्वेश्चन, है ना। ओके सर। क्लियर है बेटा सबको? रब कर है ना बेटा? तो डाटा नहीं याद रखना है, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था कि नाइट्रोजन का वैल्यू लो था और फ्लोरीन का हाई है आईपी, तो पहले लो डाटा देना चाहिए फिर हाई। करेक्ट रिलेशन ऑफ आईपी। आईपी टू बोरॉन बेरिलियम। आईपी टू बोरॉन आईपी टू बेरिलियम आईपी टू बोरॉन बेरिलियम। तो नहीं करना चाहिए। IP3 बोरॉन में 4 एटम, 4 4 4
वो इक्वल नन ऑफ द अबव। सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5। करेक्ट रिलेशन of IP in oxygen and nitrogen respectively। पहले जो आईपी है वो ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का। आईपी आईपी करो बेटा क्वेश्चन सॉल्व 4 एंड 6 को। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग की घंटी जलती है इस क्वेश्चन में। सर फोर्थ का बना लो, अभी तो नोट कर लो। सर। हाँ बेटा। सर वो IP1 और IP1 है ना? हाँ, सेकंड में 1 1 है, 2 2 है, ठीक है ना बेटा। और फर्स्ट वाले में सब 4 4 है ना। सर लिख लिया। हो गया बेटा सभी से सॉल्व। तो फर्स्ट में आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी। ए। ए। क्यों? बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 3। 3। ठीक है बेटा, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब IP 1 2 3 यहाँ यूज हो गया, तो बोरॉन 3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा? 2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो B4 प्लस बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। तो बेटा ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? स्टेबल लाइक टू ऑक्टेट फैक्टर। तो ऑक्टेट फैक्टर की तरह स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये IP4 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है बेटा? बोरॉन में ऑक्टेट टाइप के फैक्टर से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना बेटा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? हीलियम टाइप का एलिमेंट बन गया ना बेटा, बना कि नहीं बना बेटा? हीलियम टाइप का एलिमेंट बन गया ना ये, तो सबसे ज्यादा होगा। बेरिलियम का कहाँ से निकल रहा है? उसके तो ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है बस। इसलिए आंसर कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से रिमूव हो रहा है, मतलब स्टेबल लाइक टू ऑक्टेट फैक्टर। तो ऑक्टेट फैक्टर से जैसे स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन। फिफ्थ वाले में सर ए। देखते हैं। ए तो सही है बेटा, लेकिन अभी एक शायद मल्टीपल चॉइस हो सकता है या फिर कुछ रॉन्ग हो सकता है। बेटा सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ ऑक्सीजन का। सर 1s2 2s2 2p4। 4 जब ऑक्सीजन चेंज होगा किसमें बेटा? O प्लस में।
तब 1s2 2s2 2p3। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा ना बेटा? नहीं सर। वन एस टू 2s2 पी में कितना जगह बेटा? 1। 2p ये IP1 है बेटा, हाँ सॉरी 2, और ये क्या होगा बेटा? IP2। यही होगा ना बेटा? यस सर। अब नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p3, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ मतलब IP1, तो नाइट्रोजन पे +1 चार्ज। 1s2 2s2, माइक म्यूट कर लो बेटा कुछ देख लिए। IP2 1s2 2s2 2p1। तो देखो बेटा फर्स्ट आईपी का रिलेशन, यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस समय स्टेबिलिटी फैक्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? किसमें वर्क कर रहा है स्टेबिलिटी फैक्टर? सिमेट्री फैक्टर मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, किसमें वर्क कर रहा है बेटा सिमेट्री फैक्टर? ऑक्सीजन। इस स्टेटमेंट, हे भगवान, उठा नाइट्रोजन। लो भगवान, कहीं कोने होने में हो तो। बेटा ये तो कॉपी में नोट करवाया गया है, यहाँ पे पी हाफ फील्ड है, यहाँ पे ना हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। तो ये तो सही है बेटा ए। बट अब सेकेंड आईपी के केस में सिमेट्री फैक्टर किसमें वर्क कर रहा है बेटा? सेकेंड ऑक्सीजन। आईपी में ऑक्सीजन में वर्क कर रहा है। ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, बट पी यहाँ का क्या है बेटा? देखो दिख रहा है बेटा? तो सेकेंड आईपी किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ए भी सही है सी भी सही है, तो उसकी जगह पे हमने क्या बोला है बेटा? डी। डी। क्लियर है? आंसर डी। तो ये सब देखने आना चाहिए बेटा। तुम लोग को लगता है कि अरे अब तो इसके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, फिर कुछ नया मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? नया कुछ नहीं है, वही सिमेट्री फैक्टर्स उठाया गया है। तो ये IP1 और IP2 में 1-1 देखा जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, तो सिमेट्री फैक्टर था नाइट्रोजन, इसलिए कंडीशन ए सही था। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाले तो सिमेट्री फैक्टर किस पे वर्क होने लगा बेटा? ऑक्सीजन पे। किस पे वर्क होने लगा बेटा? ऑक्सीजन पे। तो इसलिए IP सेकेंड किसका हाई होगा बेटा? ऑक्सीजन का। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा? अब हो गया बेटा आईपी के क्वेश्चन बहुत सारे, अब तुम लोग करोगे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? आईपी के क्वेश्चन अब अच्छे से हो जाएंगे सॉल्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आईपी और आयनेशन पोटेंशियल, कहने का मतलब है, और साथ में रेडियस वाला, इसीलिए इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है ना बेटा? ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आईपी में दिख ही गया हुआ कितने टाइप का वेराइटी है क्वेश्चन का, दिखा कि नहीं दिखा बेटा? यस सर। और जब भी ऐसा दिया है बेटा IP1 IP2 IP3, तो ये सब देखना ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलने, जैसे यहाँ पे ऑक्टेट वाला फैक्टर यूज हुआ, यहाँ पे सिमेट्री फैक्टर यूज हुआ, तो ये सब दिमाग में क्लिक होना चाहिए तुरंत, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे सिमेट्री फैक्टर नाइट्रोजन में था, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिमेट्री फैक्टर अकर्स इन ऑक्सीजन, hence the IP second of oxygen is greater than second IP of nitrogen, फिफ्थ वाले में, ठीक है ना बच्चा लोग? यही रिलेशन किसके लिए करेक्ट हो सकता है बेटा? ABCD वाला अगर मैं दूं यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जगह पे क्या रखूं कि ये रिलेशन करेक्ट हो जाए? कौन से एलिमेंट के लिए ये रिलेशन सही होगा बेटा? ऑक्सीजन के नीचे क्या बेटा? सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस रखे तो भी यही रिलेशन आएगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं बच्चा लोग? यस।
ठीक है बेटा, नोट कर लो। कल देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बाय बच्चा लोग, बाय सर। आज के सेवा करते हैं समाप्त। बाय बेटा। बाय सर। बाय बच्चा।